जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर दूसरे दिन भी बवाल। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधायकों का हंगामा, एनसी और बीजेपी विधायकों में धक्का मुक्की। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायकों का हंगामा। स्पीकर ने नारेबाजी को देखते हुए सदन की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए स्थगित किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कल स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था। स्पीकर ने उसे खारिज कर दिया था। उसके बाद वक्फ कानून की कॉपी फाड़ने के बाद हंगामा हुआ था। अहमदाबाद के सरदार पटेल मेमोरियल में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू। खड़गे, राहुल, सोनिया गांधी भी मौजूद। बैठक में करीब 169 नेता होंगे शामिल। बैठक में पार्टी संगठन में बदलावों पर भी होगी चर्चा। कल से अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होगा। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आज और कल की बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। पार्टी नेता मुमताज पटेल का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी एक संदेश भेजना चाहती है कि गुजरात से कांग्रेस पार्टी के पुनरुद्धार की शुरुआत है। गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी किया गया आमंत्रित। पप्पू यादव अधिवेशन के दूसरे दिन 9 अप्रैल को शामिल होंगे। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से की बात। पीएम ने कहा कि मैंने पूरे भारत से मुद्रा लाभार्थियों को अपने आवास पर आमंत्रित किया है। पीएम ने इस योजना से उनके जीवन में आए बदलावों के बारे में रोचक जानकारी भी शेयर की। कहा कि मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं जिनके जीवन में इस योजना के बदौलत बदलाव आया। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत 32 लाख करोड़ के लोन बांटे गए। जरूरतमंदों को मिला है इस योजना का लाभ। इस योजना के तहत लोन पर ब्याज दरें काफी कम होती है। लोन लेने की प्रक्रिया भी बहुत ही आसान और तेज होती है। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन। अमित शाह आज राजभवन में 2 बैठकें करेंगे। बैठक में विकास योजना और सुरक्षा को लेकर होगी बात। कल अमित शाह ने कठुआ में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ आउटपोस्ट का दौरा किया था। अमित शाह ने कल शहीदों के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की थी। अनुकंपा के आधार पर कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिया था। तेजस्वी यादव ने जारी किए अपराध के आंकड़े। 117 अपराध के जारी किए गए आंकड़े। का एनडीए सरकार में घटित विगत कुछ दिनों में केवल चंद आपराधिक घटनाएं हैं। सीतामढ़ी में युवक की धारदार हथियारों में हत्या। पटना में युवक की गोली मारकर हत्या। गया में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की हत्या। सहरसा में युवती की हत्या समेत कई आंकड़े गिनाए। कल विश्व नवकार महामंत्र दिवस। भारत समेत 100 से ज्यादा देशों और 6000 स्थानों पर जुटेंगे हजारों श्रावक। कल सुबह 8 बजे से करीब नवकार दिवस में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र दिवस में हिस्सा लेंगे। साथ ही पीएम सभा को भी संबोधित करेंगे। 108 देशों के लोग शांति और एकजुटता के वैश्विक जाप में शामिल होंगे। कल मनाया जाएगा नवकार महामंत्र दिवस। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बड़ी राहत। सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच नहीं होगी। सरकार और राज्यपाल के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तमिलनाडु के गवर्नर को झटका। राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और मनमाना करार दिया। तमिलनाडु से जुड़ा ये फैसला कई राज्यों के लिए बना नजीर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब राज्य की विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद कोई विधेयक उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को उस समय विधेयक को मंजूरी देनी चाहिए। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहबूर राणा के भारत लाने का रास्ता हुआ साफ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहबूर राणा की भारत में प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। तहबूर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वर्तमान में वह लॉस एंजल्स के मेट्रोपॉलिटन सेंटर में बंद है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर एनडीए नेताओं का तंज। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, राहुल गांधी को सबसे पहले जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां के लोगों को रोजगार देना चाहिए।
बिहार में उनकी पार्टी की सरकार रही है। बाद में जिसके साथ वह सरकार बनाए, उन्होंने बिहार की क्या दुर्दशा कर रखा था, ये किसी से छुपा नहीं है। सरकार आज़ादी के बाद तो 60 साल तक उन्हीं की सरकार रही और बिहार की क्या दुर्दशा उन लोगों ने बना कर रखी थी और जिसके साथ बाद में मिलकर उन लोगों ने बिहार में सरकार बनाई, उन्होंने क्या दुर्दशा कर रखी थी, यह बात किसी से छुपी हुई है क्या? तो आज आए हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए बिहार। लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक, आगे की रणनीतियों पर होगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग की बढ़ सकती है मुश्किलें, संभल बवाल में पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एसआईटी के मामले दर्ज कराएंगे अपना बयान। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद का दिल्ली के स्कूलों का किया दौरा, मयूर विहार फेज 2 के पॉकेट बी सरबुदे कन्या विद्यालय का दौरा किया। दीवारों पर दरारें नजर आ रही है, बिल्डिंग की हालत खस्ता, आशीष सूद ने जल्द कार्रवाई के आदेश दिए। दिल्ली के सभी 1677 स्कूलों का होगा ऑडिट, एसडीएम की अगुवाई में स्कूलों का होना है ऑडिट। महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर के दाम, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा, आज से नई कीमतें लागू। उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए, बदलाव के बाद राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 803 से बढ़कर 853 हुई। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स पर गैस सिलेंडर के दाम को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा आखिरकार मोदी जी ने टैरिफ का करारा जवाब दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया सेनेट ने बीजेपी पर बोला हमला, का पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा जो दिखावा किया जा रहा है, इससे आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शिवसेना यूपीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा, अमेरिकी जनता ट्रंप की नीतियों से तंग आ चुकी है, 50 राज्यों में 150 से ज्यादा संगठन सड़कों पर उतरे। सामना के मुताबिक सड़कों पर आकर ट्रंप मस्क के देश को डुबोने वाली है, नीतियों के खिलाफ खड़े हुए लोग 1200 स्थानों पर भव्य मार्च आयोजित। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा, अमेरिका की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था चरमराई, कानून व्यवस्था खराब, सामाजिक सुरक्षा विभाग को बंद होने की वजह से डर के साए में जी रहे हैं लोग। पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड हमला हुआ और बड़ा धमाका हुआ। मनोरंजन कालिया का बयान, कहा मुझे पहले लगा कि ये बादलों की गरज है, बाद में मुझे बताया गया कि ये धमाका हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मनोरंजन कालिया के घर पर हमला करने वाले आए थे ई रिक्शा में। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन खात्मा, आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार कारी एजाज आबिद पेशावर में ढेर मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश कर आतंकवादी बनाता था। पेशावर में मस्जिद के बाहर अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, मस्जिद से बाहर निकलते वक्त कारी एजाज आबिद पर अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। अहले सुन्नत वल जमात के माध्यम से आतंकवादियों की भर्ती कर रहा था, जैश ए मोहम्मद के लिए युवाओं को बरगलाता था। सीएम धामी की कार्यशैली का विपक्ष भी हुआ कायल, अल्मोड़ा कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने खुले मन से सीएम धामी के समर्थन में नारे लगाए। मुझे पता है कि मेरे लिए आप ये नहीं सोचेंगे कि मदन बिष्ट ने इसमें से 2-3 काम किए आप कर देंगे, तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। इसी के साथ एक बार आप लोग पुष्कर सिंह धामी जी का नारा जरूर लगाना, क्योंकि ये काम दे रहा हूं इनको, मुझे उम्मीद है ये कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। सीपीआईएम ने मरियम अलेक्जेंडर बेबी को अपना नया महासचिव चुना, बेबी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले पहले सीपीआईएम महासचिव। मरियम अलेक्जेंडर बेबी की राजनीतिक यात्रा छात्र राजनीति से शुरू हुई थी। वो उन छात्र नेताओं में एक थे जिन्हें आपातकाल के दौरान छात्र और युवाओं को संगठित करने के लिए जाना जाता था। मरियम अलेक्जेंडर बेबी ने राज्यसभा में भी कार्य किया है और केरल में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव, पूरी दुनिया पर इसका असर भी हो रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि चीन टैरिफ पर 34% वृद्धि वापस नहीं लेता है तो अमेरिका देगा जवाब। ट्रंप ने कहा कि चीन का टैरिफ वापस नहीं लेने पर अमेरिका 9 अप्रैल से चीन पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाएगा। चीन ने भी दिया इसका जवाब। चीन ने कहा कि अगर अमेरिका ने चीनी सामान पर और 50% टैक्स लगाया तो चीन भी करेगा जवाबी कार्रवाई। दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम आज आ रहे हैं भारत के 2 दिवसीय दौरे पर। शेख हमदान की दिल्ली यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरे से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। कुछ ही देर में केदारनाथ के हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी। IRCTC की वेबसाइट को 12 बजे बुकिंग के लिए खोल दिया गया है। IRCTC की हेली यात्रा वेबसाइट से कर सकते हैं बुकिंग। इस साल हेलीकॉप्टर सेवा रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा में मौजूद हेलीपैड से सर्विस प्रदान करेगा। सिरसी से केदारनाथ के लिए किराया 6,061 रुपए, फाटा से केदारनाथ के लिए किराया 6,063 रुपए और गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए किराया 8,533 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर की जनता को देंगे बड़ी सौगात। विवेकानंद नीडम रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। जयपुर मुंबई इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, बाथरूम में मिली चिट्ठी में मचा हड़कंप। लैंडिंग के बाद स्टाफ को चिट्ठी मिली जिसमें विमान को बम से उड़ाने की धमकी थी। मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे कुणाल कामरा, FIR रद्द करने की लगाई गुहार। आज होगी सुनवाई। तबाही के एक दिन बाद शेयर बाजार में रौनक, 1000 अंक कुचला सेंसेक्स। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। सोमवार को गिरे बाजार के बाद आज मंगलवार को रौनक लौटी। सेंसेक्स 1200 अंकों के बढ़त के साथ 74,245 पर पहुंचा। शेयर बाजार में सभी सेक्टर में तेजी आई। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 2% बढ़े। टाटा ग्रुप के शेयरों में आया उछाल। अडानी टर्मिनल ने खोला भारत श्रीलंका की साझेदारी का नया दौर। कोलंबो टर्मिनल की हुई शुरुआत। कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल यानी कि CWIT बंदरगाह की क्षमता को बढ़ाएगा। इस परियोजना में श्रीलंका से रोजगार सृजन के साथ साथ देश के GDP में भी अहम योगदान मिलेगा। CWIT परियोजना में 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये टर्मिनल सालाना 3 मिलियन रूपी फुट इलेवियंस यूनिट संभालने में सक्षम होगा। आधुनिक मॉल हैंडलिंग क्षमताओं में बेहतर होगा। समय और क्षमता के लिए डिजाइन भी किया गया है। इस परियोजना का निर्माण 2022 में शुरू हुआ था। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना हो चुकी है। समुद्री लॉजिस्टिक्स में नई कार्यक्षमता और विश्वसनीयता के मानक स्थापित करने की तैयारी है। जयपुर में बेकाबू कार के कुचलने से 2 लोगों की मौत। नाहरगढ़ में हिट एंड रन की घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश। प्रदर्शनकारियों ने की आरोपी उस्मान को सख्त सजा देने की मांग। विधायक अमीन कागजी पर आरोपी को बचाने की कोशिश करने का लगा आरोप। तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी थी टक्कर। हादसे में 6 से ज्यादा लोग हुए थे प्रभावित। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 4 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने आरोपी कार चालक उस्मान को गिरफ्तार किया। बिहार के वैशाली में अनियंत्रित ट्रक और कार में हुई भीषण टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोगों की हुई मौत। ट्रक हादसे में कार ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वाराणसी में 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, हुक्का बार और कई होटलों में हुआ युवती के साथ गैंगरेप। युवती से रेप के आरोप में आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार। युवती को हुक्का बार में दिया गया नशीला पदार्थ। कमिश्नर ने संबंधित होटलों और हुक्का बार में खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पुलिस ने परिजन की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। परिजन का आरोप पीड़ित लड़की के साथ पढ़ने वाले छात्रों ने किया दुष्कर्म।
राजकोट के गोंडल यार्ड में खड़ी कार में लगी आग। जलती हुई कार के हिलने से यार्ड के अंदर मौजूद लोगों की खतरे में पड़ी जान। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई बड़ी कार्रवाई। बगदाद से आए इराकी नागरिक से 1 किलो 200 ग्राम सोना जब्त। पेट्रोलियम कंपनी के घाटे से 50 रुपए बढ़े गैस सिलेंडर के दाम। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी लगा झटका। केंद्र सरकार के फैसले से जनता को मिली राहत। पेट्रोल डीजल पर बढ़ी 2 रुपए की एक्साइज का तेल कंपनियां उठाएगी बोझ। एक दिन में सोने की कीमतों में 2613 की बड़ी गिरावट। शेयर मार्केट के साथ सोना चांदी भी हुआ धराम। रेपो रेट में 0.25% की कटौती पर आ सकता है RBI। आज से शुरू हो रही है मीटिंग। हार्ट स्ट्रोक के चलते जैकलिन फर्नांडिस की मां किम फर्नांडिस का निधन। कई दिनों से आईसीयू में भर्ती थी जैकलिन की मां। जॉनी कक्कर ने नेहा कक्कर और समय रैना को सपोर्ट किया। सिंगर ने एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज किया। लापता लेडीज पर कंटेंट चोरी का लगा आरोप। अरबी शर्ट फिल्म से कहानी मिलने का दावा। सैफ पर हुए हमले पर बहन सोहा ने दिया रिएक्शन। सोहा बोली, शुक्रगुजार हूं कि वो ठीक हैं। रश्मिका ने ओमान में सेलिब्रेट किया 29वां बर्थडे। अभिनेत्री रश्मिका ने विजय देवगोंडा के साथ रिलेशनशिप में होने की अफवाहें भी तेज।